8वां महीना लगते लगते ही माँ जी मेरे पीछे पड़ गई। अरे बहू, अपने भाई बाप में से किसी को बुलाकर चली जाओ मायके। वह तुम्हारी माँ है, तुम्हारी भाभियाँ है, अच्छे से देखभाल हो जाएगी। मैं अकेले यहाँ पर क्या क्या करूँगी? पूरा घर संभालूंगी कि तुम्हें देखूंगी? माँ जी की ये चिकनी चुपड़ी बातें मुझे अच्छे से समझ में आ रही थी। ये इतनी कंजूस थी कि इनको डर था कि कहीं अगर ऑपरेशन करना पड़ जाएगा तो अच्छा खासा पैसों का खर्च हो जाएगा, जो ये देना नहीं चाहते हैं और बार बार मुझे मायके भेजने के लिए परेशान कर रही है। मेरा भी पहला बच्चा था, इसलिए मेरे मन में भी हजार डर बैठ गया था। कहीं सच में इन्होंने कोई लापरवाही कर दिया तो कहीं लेने के देने न पड़ जाए, इसलिए ना चाहते हुए भी मैं मायके चली गई। नॉर्मल डिलीवरी से एक प्यारा सा बेटा हुआ। 2 महीने मायके रहने के बाद वापस ससुराल आ गई और ससुराल आते ही बस शुरू हो गया मेरा वही पुराना रूटीन। घर के काम, किचन के काम, दिन भर लगे रहो। बच्चे के लिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। पूरे दिन नौकरानी की तरह काम करती रहो, बच्चे भी संभालो। माँ जी से बच्चा भी नहीं संभाला जा रहा था। बच्चे होने के बाद औरत कितनी कमज़ोर हो जाती है, किसी को इससे कोई मतलब ही नहीं था। मैंने खाना खाया नहीं खाया, फल मेवा दूध तो दूर की बात, कोई खाना भी नहीं पूछता। खुद से लेकर खा लो तो ठीक है। सबको बस मेरे काम से मतलब था। 6 महीने बाद जब बच्चे का अन्नप्राशन होने को आया तो माँ जी ने उस बार भी मुझे अपने बीमारी का बहाना करके मुझे मायके भेज देती हैं, क्योंकि अन्नप्राशन में खर्चे बहुत होते हैं। पूरे गांव मोहल्ले को बुलाना पड़ता है, सबको खाना खिलाना पड़ता है, पूरे रिश्तेदार आते हैं, धूमधाम से अन्नप्राशन की रस्म होती है। और माँ जी इस रस्म से बचने के लिए, खर्चों से बचने के लिए मुझे मायके भेज देती है। जिस दिन मायके में अन्नप्राशन था उस दिन ससुराल से भी कोई नहीं आया। मुझे ये बात खल गई। मैं अकेले में बैठ खूब रोई। तभी मम्मी आई और कहती है, बेटा, अगर तेरे परिवार वाले तेरा और तेरे बच्चे का खर्च नहीं उठा पाए तो कोई बात नहीं, हम तो है ही, तुम चिंता मत करो। लेकिन हम भी जब तक है तब तक तो ठीक है, इसके बाद सोचा है तुमने बेटा? मैं तो कहूँगी कि ऐसे बेचारी बनने से अच्छा है अपने हक के लिए लड़ना सीखो। तुम्हारे ससुराल वालों की धीरे धीरे आदत बनती जा रही है। जब तक तुम अच्छी खासी हो उनके घर की नौकरानी की तरह काम करो, और जैसे ही पैसे खर्च करने की बात आती है वो तुरंत मायके भेज देते हैं। ऐसे तुम उस घर के लिए बस एक काम वाली बाई बनकर रह जाओगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी एक काम वाली बाई बनकर रहे। तुम्हें उस घर की नौकरानी नहीं, उस घर की बहू बनना है। तुम्हें अपनी जगह खुद बनानी है। माँ की बात भी सही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मेरी इस घर में कोई भी अहमियत नहीं रह जाएगी। काम करने के लिए हर चीज़ की जिम्मेदारी मेरे ऊपर, और जहाँ 2 पैसे खर्च होते हैं वह मुझे मायके भेज दिया जाता है। मैंने माँ से कहा, माँ आप चिंता मत करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी दोबारा मेरे साथ ऐसी नौबत ही ना आए। कुछ दिनों बाद मैं अपने ससुराल वापस आ गई और धीरे धीरे करके मेरा बेटा भी 1 साल का होने को आ गया। इस बार मैंने मन ही मन में ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसका बर्थडे मनाने किसी भी कीमत पर मायके नहीं जाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे महाभारत ही क्यों न करनी पड़े। बेटे का जन्मदिन जैसे ही पास आता गया वैसे ही माँ जी बात बात पर मुझे मायके जाने की बात बोलती रही। बेटे को गोद में लिए उसको खिलाते हुए कहते हैं, मेरा बेटा नानी के यहाँ जाएगा, बर्थडे मनाएगा। उनकी बातें सुनकर मैं अंदर ही अंदर चिढ़ के रह जाती थी, लेकिन एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं बोलती थी। एक दिन गांव की कुछ औरतें घर आती है। मैं उनके लिए किचन में चाय बना रही थी। माँ जी मेरे बेटे के साथ बच्चे को गोद में लेकर उनके साथ बैठ बातें कर रही थी कि तभी काकी ने कहा, शकुंतला, देखते देखते तुम्हारा पोता 1 साल का हो गया। कितने दिन रह गए इसके जन्मदिन में? माँ जी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर तो मैं एकदम से हैरान हो गई। माँ जी ने कहा, हाँ जी, अगले हफ्ते ही मेरा पोता 1 साल का हो जाएगा।
लेकिन क्या करे, मन तो बहुत है कि धूमधाम से इसका जन्मदिन मनाओ, पूरे गांव को बुलाओ, पूजा पाठ करवाओ, खाना पीना करो। लेकिन इसकी नानी पीछे पड़ी है कि मेरे नाती का पहला बर्थडे उन्हीं के पास मनेगा। अब मैं मना कैसे कर सकती हूँ, इसलिए बहू मायके जाएगी। तुम्हारी इच्छा है, पहले तो हक तुम्हारा बनता है, तो तुम मना कर दो कि भाई इस बार मैं मना लूँ, अगली बार आप मना लेना। माँ जी को कुछ बोलते ही नहीं बना। उन्होंने बस हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ जी कोशिश करूँगी। माँ जी की बातों से मेरा खून तो ऐसे ही खौल रहा था। तभी मेरे दिमाग में माँ की कही हुई बातें याद आने लगती हैं। बेटी, अपने हक के लिए तुझे खड़ा होना ही पड़ेगा। मैंने भी सोच लिया, अगर आज नहीं बोली तो फिर कभी नहीं बोल पाऊंगी। यह मौका भी है, लगे हाथ मैं भी अपनी बात बोल देती हूँ। मन ही मन अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके चाय लेकर काकी को दिया और चाय पकड़ाते हुए जैसे ही खड़ी हुई, काकी ने कहा, बहू तुम क्यों बार बार अपने मायके चली जाती हो? बताओ, तुम्हारी सास का इतना मन रहता है पोते की खुशी मनाने का, उसका जन्मदिन मनाने का, और तुम्हारी माँ की जिद के आगे वो बेचारी अपनी खुशी भी नहीं मना पाती। बेचारी का कितना दिल टूट रहा होगा। पहले पोते का पहला बर्थडे और तुम अपने मायके चली जाओगी। बताओ कितना दुखी है बेचारी। मैंने माँ जी को देखा, काकी जी की बात सुनकर माँ जी एकदम बेचारी बनी, सीधी साधी बनी बैठी थी। ऐसा लग रहा है जैसे उनका बड़ा मन है मेरे बेटे का बर्थडे मनाने का। मेरी माँ की वजह से लाचार बेचारी बनी पड़ी है। मैंने कहा, काकी ऐसी कोई बात नहीं है, अगर माँ जी का इतना मन है बर्थडे मनाने का तो आपको माँ जी की ओर से और हमारे पूरे परिवार की ओर से आज पहला बुलावा आपको ही मिलता है। आप अपने पूरे परिवार के साथ बर्थडे के दिन जरूर आइएगा। और माँ जी का मन है पूरे गांव को बुलाने का, खिलाने का, पूजा पाठ करने का। तो जो माँ जी चाहती है, जैसे चाहती है वैसा ही होगा। मैं अपनी माँ से बात कर लूँगी। मुझे नहीं लगता कि माँ मना करेगी। इतना सुनते ही माँ जी बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे देखने लगती है कि तभी काकी जी माँ जी से कहते हैं, देख लिया शकुंतला, तुम्हारी बहू बहुत समझदार है, अब तो खुश हो जाओ। अब ये रोनी शकल हटा दे और अपने पोते के जन्मदिन की तैयारी कर। हमें तो भाई आज से ही बुलावा मिल गया। कहते हुए काफ़ी हंसने लगी। काकी जी के साथ साथ मैं भी मुस्कुराने लगी और तिरछी नज़रों से माँ जी को देखा तो उनका मुंह देखने बन रहा था। ऐसा लगा जैसे किसी ने माँ जी को ठग लिया हो। आज माँ जी अपने ही जाल में बुरी तरह से फंस गई थी। अब वो कुछ कह भी नहीं पाई और मजबूरी में उन्हें पूरे गांव को बुलाना पड़ा, खाना भी खिलाना पड़ा और पूजा पाठ भी करवाना पड़ा, जिसमें अच्छा खासा खर्चा हुआ। आज मैं बहुत खुश थी। मेरे बेटे का पहला बर्थडे आज उसके अपने घर पर उसके परिवार के साथ मनाया जा रहा था। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। कृपया इसे वास्तविकता से ना जोड़ें। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।